हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वो हमारा कुछ टर्म्स थे और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को पुनेट स्क्वायर के बारे में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट जो कि पुनेट स्क्वायर को हमने डायहेब्रोट्रॉस में एक्सप्लेन करने के लिए समझा था। मतलब बेसिकली आप जितना भी जीन में एक्सचेंजिंग की बात कर रहे हैं, ये जीन में जितना भी एक्सचेंज होता है ये सारा का सारा हमारे बेसिकली इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ लॉज पढ़े, कौन कौन से लॉज थे। सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, दूसरा हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था और लास्ट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ चुके। मतलब जो भी जीन सेग्रीगेट करता है, जो भी जीन अलग होता है, तो उसका अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट रोल होता है जो कि किसी दूसरे जीन को इफ़ेक्ट या दूसरे जीन के आने पर नहीं आएगा। मतलब अगर हम एक जीन को नहीं बेचते हैं तो वो चेंज जो है वो पूरी की पूरी प्रोजेनी में आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये कैरेक्टर एक जीन की वजह से है और यही जीन हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होता है जिसको हम एलील कहते हैं। अब ये जो एलील्स हैं, ये एलील बेसिकली एक ही कैरेक्टर के, हम कह सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टर के दो जीन्स का प्रेजेंस, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कह सकते हैं, जो कि एलील बनाता है। ये जो एलील है, ये एलील लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है, उस लॉ ऑफ डोमिनेंस से कुछ फ़र्क भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ पेट फैक्टर्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस को चेंज करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बेसिकली जब भी आप किसी पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं, ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के अंदर ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, तो ये जो ट्रांसफरिंग होती है, ये ट्रांसफरिंग बेसिकली जीन्स की वजह से होती है। क्लियर। अब ये जो जीन था ये हमारे पास प्रेजेंट था पेयर में, और जो जीन हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होता है वो जीन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो डोमिनेंट जीन था और दूसरा हमारे पास रिसेसिव जीन था। लेकिन इस ही डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो कैरेक्टर विजिबल हो जाता है हमारे किस में, जो कैरेक्टर विजिबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, और जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है, तो जो विजिबल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्लियर। और जो विजिबल नहीं है वो रिसेसिव है। तो जब भी आप रिसेसिव या डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं तो एवरीवेयर, हर जगह पे हमें एक जीन ऐसा मिलेगा जो अपने कैरेक्टर को शो कर जाता है, वही डोमिनेंट जीन कहलाता है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। जो रिसेसिव जीन है
वो होता ही नहीं है, बल्कि जो दो जीन एक साथ प्रेजेंट हैं वो दोनों कैसे होते हैं, आपके डोमिनेंट होते हैं। तीसरी कंडीशन मैं बोल सकती हूँ कि हमने किसी भी कैरेक्टर के दो ट्रेट्स पढ़े हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो एलील बनता है वो हमेशा पेयर में होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में, कुछ कुछ केसेस में हमारे जो एलील्स हैं वो दो से ज़्यादा भी होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमने तीन कंडीशंस पढ़नी है अभी फ़िलहाल। सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हम समझेंगे आपका कोडोमिनेंस, और तीसरा पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी मल्टीपल एलेलिज्म। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म में एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल शेयर करेंगे, पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कोडोमिनेंस है एक जीन का रेसेसिव ना होना, मतलब दोनों, एक जीन डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है, ये हम जानते हैं। एलील के पेयर में एक रेसेसिव है और एक कैसा है, डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे दोनों जीन में एक भी जीन रिसेसिव नहीं है, बल्कि जो दो जीन प्रेजेंट हैं वो अपना डोमिनेंसी को शो करते हैं, जिसमें जैसा हम देखते हैं आपका AB ग्रुपिंग में, AB ब्लड ग्रुपिंग में। मल्टीपल एलेलिज्म की बात करूं तो दो से ज़्यादा जीन का प्रेजेंस जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म बनाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस की बात करें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ किसका, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ जब भी आप किसी भी जीन की डोमिनेंसी की बात करते हैं तो जो अपने आप को भीड़ में शो कर दे, जो दूसरे जीन पे अपने कैरेक्टर को शो कर दे, वही जीन हमारा डोमिनेंट कहलाता था। अब क्योंकि यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब दो कैरेक्टर आपस में कंबाइन कर रहे हैं दो अलग अलग ट्रेट्स, उन ट्रेट्स में जीन जब सेपरेट होता है तो जो दूसरा जीन जो कि हमें एक प्रॉपर कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाता हुआ दिखना चाहिए, वो एक्चुअली कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं दिखाता। और यही फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहलाता है। मतलब वो जीन जो अपने कैरेक्टर को दिखाते दिखाते क्या कर जाए, अपने सिंपल हम बोल सकते हैं कि इस पार्ट को ख़त्म कर दे या रोक दे, वही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। मतलब मैं बोलूँ क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमेना वेयर नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलील्स और फैक्टर इज डोमिनेंट। मतलब जो कंट्रास्टिंग टेयर है दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन जो एक मेंबर है वो थोड़ा सा पार्शियल डोमिनेंसी को शो करता है। इस वजह से इस पार्ट को, इस फिनोमेना को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो हाइब्रिड F1 इंडिविजुअल इंटरमीडिएट पार्ट में दिखता है, और किसी किसी जगहों पे दोनों कंबाइन करके आपका क्या बना देते हैं, एक सिंपल हम बोल सकते हैं जो कैरेक्टर है उसको भी विजुअलाइज कर देते हैं। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो 4 o'clock प्लांट या फिर एंटीराइनम मेजस भी कहते हैं। जो फ्लावर है, इस फ्लावर का कलर जो है स्नैप ड्रैगन फ्लावर या फिर आपका एंटीराइनम मेजस या फिर 4 o'clock प्लांट भी मतलब ये बेसिकली इसके नाम है। ये मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट है, एंटीराइनम मेजस आपका स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर है। दो तरीके के फ्लावर इसमें होते हैं, एक तो वाइट कलर और एक रेड कलर। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ किस किस के थ्रू दिखता है। डॉग फ्लावर होता क्या है, फ्लावर का जो कलर है
दो होते हैं, एक तो रेड होता है, एक वाइट होता है। रेड हम डोमिनेंट बोलते हैं, वाइट रिसेसिव, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो प्रॉपर रेड और वाइट नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है, आप क्रॉस करवाएं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझें। मोनोहैबिट क्रॉस में सबसे पहले आप प्योर वेराइटीज को क्रॉस कराइए। सारे के सारे फ्लावर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पर रेड है और स्मॉल आर आपका वाइट है। तो ये जो कैपिटल आर है, ये सारी की सारी प्रोजेनीज आपका कौन सा कलर शो करती हैं। मतलब आप जब भी बात करते हैं कि भाई जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये किस कलर का होगा, रेड होगा या वाइट होगा, तो भाई हमारे पास एक कॉमन सा जवाब होता है कि आर जो है आपका कैपिटल है, तो जो फ्लावर का कलर होगा वो कैसा होगा, रेड। लेकिन ऑल द फोर प्रोजेनीज फर्स्ट थिंग आर नॉट रेड, रेड नहीं है तो क्या फिर वाइट है, तो वाइट भी नहीं है, क्योंकि अगर वाइट होगा तो वाइट डोमिनेंट हो जाता। लेकिन क्योंकि ना रेड है और ना ही वाइट है, क्या कलर शो कर रहा है, पिंक। क्या कलर शो कर रहा है, पिंक कलर को शो कर रहा है। और यही जो पिंक कलर इसने शो किया, ये शो करता है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या शो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। मतलब ना तो रेड दिखाया ना ही वाइट दिखाया। जो रेड पार्ट है जिसको मैंने कैपिटल से लिखा है, उसने अपने कलर को शो करते करते डोमिनेंसी को दिखाते दिखाते रुक गया, स्टॉप हो गया। तभी फ्लावर का कलर कैसा हो गया, पिंक। और पिंक कलर होने की रीज़न की वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो दिखाई। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का सेल्फ क्रॉस कराने की। दो पिंक फ्लावर को कंबाइन करवाने से जो प्रोजेनी बनेगी, क्या वो पिंक ही बनाएगी? तो देखते हैं क्या होता है भाई।
ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। F2 प्रोजेनी। और ये जो आपकी F2 प्रोजेनी बनी है, ये F2 प्रोजेनी क्या शो करती है? जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने पहले बनाया था उसके जैसा ही है। एक है होमोजाइगस रेड जीनोटाइप, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बार है? 2 बार। और तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कितनी बार है? अगेन 1 बार। तो ये रहा आपका क्या? जीनोटाइप। यहाँ पे जो चेंज आता है वो आता है आपके फिनोटाइप में। यहाँ जो चेंज आया वो किस में आया? चेंज आया आपके फिनोटाइप में। कैसे फिनोटाइप में चेंज आया? पहला मेंबर है रेड, रेड यहाँ पे और कोई नहीं है, एक। दूसरा मेंबर है पिंक जो कि 2 हैं। तीसरा मेंबर है वाइट जो कि 1 है। ये है आपका फिनोटाइप 1:2:1, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, जो कि एक अलग चेंज को शो कर रहा है। वहाँ हमने मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप पढ़ा था 3:1, मतलब 3 टॉल थे और 1 था आपका डॉफ। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप 3:1 नहीं रहता क्योंकि डोमिनेंसी कंप्लीटली शो नहीं हुई है। जीनोटाइप वही है, जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं है जैसा हम सब जगह देखते हैं। लेकिन जब भी आप फिनोटाइप की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप है इट गेट्स चेंज्ड। ये क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों बदल जाता है या क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंसी जो इस कैपिटल आर जीन के थ्रू शो की जानी थी वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं की गई। इस वजह से ये पार्ट आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो बनाता है। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद, दैट इज योर बेसिकली कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेनिज्म। मैं दोनों का एग्जाम्पल, क्योंकि एक ही है, डेफिनेशन अलग है पर जो तरीका है वो सेम है, समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जिस तरीके से कभी कभी डोमिनेंट जीन अपने आप को डोमिनेंट नहीं दिखा पाता वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है।
तो कहीं पर हम बोल रहे हैं कि डोमिनेंट जीन अपने आप को डोमिनेंट नहीं दिखा पा रहा है, तो वो कंडीशन हो जाती है हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये केस भी ज़रूर बनेगा कि जिसमें जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेंट बन जाता हो, और वही केस बनता है और हमारा क्या कहलाता है, को डोमिनेंस कहलाता है। मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऐसे जीन की बात कर रहे हैं जो कि हमारा क्या करे, जो कि हमारा सिंपल हम बात कर सकते हैं, एक ऐसा जीन बनाए जिसमें जो पहला जीन है वो तो डोमिनेंट है ही है, लेकिन जो दूसरा जीन रिसेसिव जीन है वो भी इक्वली अपने आप को प्रोजेनी के कैरेक्टर में शो कर रहा है। ये पार्ट आपका कहलाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, आपका किसी भी जीन का एक साथ शो हो जाना प्रोजेनी में, वही बनाएगा कोडोमिनेंस। कैसे है कोडोमिनेंस, देखते हैं एक बार। इसका एग्जाम्पल है आपका AB ब्लड ग्रुपिंग। AB ब्लड ग्रुप के जो दो जीन हैं, कौन कौन से जीन हैं, IA एंड IB। IA और IB की जब भी आपसे बात की जाती है तो ये जो IA और IB हैं, इस कंडीशन में ये जीन भी डोमिनेंट है और ये जीन भी डोमिनेंट है, बोथ आर डोमिनेंट। और अगर किसी भी प्रोजेनी में हमारे A और B एक साथ प्रेजेंट हैं तो उसमें जो ब्लड ग्रुप बनेगा बेबी का वो कैसा होगा, AB। मतलब आपने ब्लड ग्रुप देखा होगा कि भाई जब भी हमसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो आपका, हम कह सकते हैं कि A है या B है या AB है या फिर O है। तो यही पार्ट आपका क्या बनाता है, कोडोमिनेंस बनाता है। तो अगर A और B दोनों के दोनों जीन आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट दिखते हैं, तो वो जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस आपकी क्या बनाती है, वो बनाती है कोडोमिनेंस। मतलब आपका जो जीन है वो अपने आप को दूसरे की प्रेजेंस में भी शो कर दे, मतलब दोनों जीन अपनी प्रेजेंस को इक्वली शो कर रहे हैं, कोई भी हिंडर नहीं हो रहा, छुप नहीं रहा। कि भाई जैसे मैंने बोला A और B हैं साथ में, तो जैसे हम कैपिटल T स्मॉल t ले रहे थे हाइट के लिए कि कैपिटल T जो मेरे पास प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है, स्मॉल t रिसेसिव है, तो फिनोटाइप में हम जीन तो नहीं देख पाते थे, तो जो स्मॉल t होता था वो छुप जाता था। रिसेसिव जीन हमेशा ऑलवेज यूज टू हाइड इटसेल्फ, हमेशा अपने आप को क्या करता है, छुपाता है। लेकिन जब भी आप कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो कोडोमिनेंस में दूसरा जीन, रेसेसिव जीन, जो कि अपने आप को छुपाना चाहिए, वो अपने आप को छुपाता नहीं है, बल्कि एज इट इज अपने आप को शो करता है, भले ही दूसरा वाला शो करे या ना करे। क्लियर? तो मतलब डोमिनेंसी है, तो दो जीन एक साथ अगर डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो कंडीशन आपका क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस कहलाता है। कोडोमिनेंस से ही कनेक्टेड आपका तीसरा पार्ट मल्टीपल एलेलिज्म है। मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब है, कुछ कोडोमिनेंस जैसी ही है, इसलिए साथ के साथ बिना इरेज किए इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये पार्ट तो हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। कैसे केसेस बनते हैं देखेंगे। थर्ड पार्ट इज योर मल्टीपल, कहीं कहीं पे मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस को एक जैसा बना दिया जाता है, पर दोनों अलग हैं। कोडोमिनेंस का मतलब है एक साथ डोमिनेंसी को शो करने वाले दो जीन कोडोमिनेंट जीन कहलाते हैं, और प्रोसेस फिनोमेना कोडोमिनेंस कहलाता है। मल्टीपल एलेलिज्म की जब भी आप बात करते हैं तो मल्टीपल एलेलिज्म आपका सिंपल हम बोल सकते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या जहाँ पर भी चेंज हो रहा है, दो जीन से ज़्यादा जीन आपका क्या करता है, दो जीन से ज़्यादा जीन का प्रेजेंस, जो मतलब हम पेयर ऑफ एलील पढ़ते हैं और हमेशा एलील में दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्यूज मी, दो जीन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर दो से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। पेयर ऑफ एलील मतलब दो नहीं होंगे एलील, बल्कि कितने होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, वही कहलाता है मल्टीपल एलिज्म। एग्जाम्पल अगेन इज योर ABO ब्लड
ग्रुपिंग। एग्जाम्पल क्या है आपका, ABO ब्लड ग्रुपिंग। नाउ जब भी आप ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 2 एलील नहीं थे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। यहाँ मैंने आपको सिर्फ बताए थे कोडोमिनेंस में डोमिनेंट वाले एलील। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ जितने ब्लड ग्रुप में एलील मिलते हैं वो सारे 3 एलील्स आर देयर। पहला IA, दूसरा IB, तीसरा IO जिसको हम स्मॉल आई से भी इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ IO को स्मॉल आई से इंडिकेट करने का रीज़न क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ पे भी कैपिटल टर्म आता था वो डोमिनेंट होता था, जहाँ भी स्मॉल टर्म आता था वो रिसेसिव होता था। तो अगर यहाँ स्मॉल आई आया है या फिर IO आया है तो ये कैसा होगा, रिसेसिव। इस वजह से वहाँ पर मेंशन नहीं किया। डोमिनेंट वन, 2 जीन्स डोमिनेंट है और 1 जीन आपका रिसेसिव है। यही पार्ट आपका मल्टीपल एलिलिज्म बनाता है। मल्टीपल एलील का प्रेजेंस एक कैरेक्टर को शो करने के लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा एलील होना डोमिनेंट, आप सिंपल कह सकते हैं क्या बनाता है, मल्टीपल एलिलिज्म बनाता है। अब इसमें होता क्या है देखते हैं। ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है भाई, क्योंकि जीन मतलब बॉडी में 2 ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर रही हूँ तो तीनों की तीनों जीन मेरे साथ प्रेजेंट हैं, नहीं, बॉडी में तो 2 ही प्रेजेंट है। अब इन तीनों में से कोई भी 2 हो सकते हैं, जैसे कोई भी 2, ये भी ये या फिर ये आपस में एक दूसरे की डबलिंग भी हो सकती है। अब कैसे होता है भाई, क्योंकि हर जीन का हमारे पास एक कैसा कंडीशन है, डबल कंडीशन होता है, क्लियर। और ज़रूरी नहीं है कि जो जीन मेरी बॉडी में प्रेजेंट है वो जीन एक सा हो, वो जीन आपका कैसा हो सकता है क्या, अलग भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी कुछ कंडीशंस बनती हैं, मैं बताती हूँ आपको। पहले होमोजाइगस कंडीशन, फिर मैं बताऊंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या है, 2 जीन एक साथ कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, IA, IB, IO। 3 कंडीशन है। ब्लड ग्रुप A ही रहेगा, ब्लड ग्रुप B ही रहेगा, ब्लड ग्रुप O ही रहेगा जब होमोजाइगस कंडीशन है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन पर। हेट्रोजाइगस कोडोमिनेंस मैंने रेस नहीं किया है क्योंकि यहाँ भी उसका कनेक्शन है। मे बी कंडीशन हो IAIO, इसी का दूसरा IBIO, दूसरा इसी का IAIO, तीसरी कंडीशन। तो टोटल कितने पेयर्स बन गए हमारे पास, 6 पेयर बन गए। ब्लड ग्रुप विल बी A, ब्लड ग्रुप विल बी B, ब्लड ग्रुप विल बी AB। भाई या तो A है, मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। इफ आई एम हैविंग अ ब्लड ग्रुप A, देन वी आर हैविंग अ 2 कंडीशंस, 2 सिचुएशंस। सबसे पहला IA हो सकता है या IAIO हो सकता है। मैं बात करूं मेरा ब्लड ग्रुप B है तो कंडीशन IBIB हो सकती है या IBIO हो सकता है। मैं बोलूं मेरा ब्लड ग्रुप O है तो एक सिंगल कंडीशन जो कि होमोजाइगस ही होती है। ब्लड ग्रुप O होना होमोजाइगस ही बनाएगा और होमोजाइगस कंडीशन ही बनाएगा ब्लड ग्रुप O होने के लिए। और तीसरा मैं बोलूं अगर ब्लड ग्रुप A भी है तो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोलोगस कंडीशन बनेगी और वो कैसी होगी आपकी IANIB। तो यही पार्ट आपका मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस जो है वो बनाता है। कैसे, अब क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन देके पूछेगा कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप है A, फादर का ब्लड ग्रुप है B, पॉसिबल सिचुएशन बताइए बच्चे के ब्लड ग्रुप की।
तो मदर का ब्लड ग्रुप ए होने के 2 चांसेस हैं, IA O। सेम कंडीशन फादर का ब्लड ग्रुप बी होने, या फिर क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन वो पूछेगा कि मदर का ए है फादर का बी है, जो आपका बेबी है वो ब्लड ग्रुप ओ देता है, तो मदर और फादर हेट्रोजाइगस होंगे या फिर होमोजाइगस। तो मान लें अगर दोनों में से एक भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हुआ, तो एक के भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने की वजह से जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखे जा पाएंगे। जैसे IA है और दूसरा IBO है, तो किसी भी सिचुएशन में ओ ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता। क्लियर? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ओ कंडीशन रिसेसिव है, इसके साथ अगर एक भी ए आ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों में से एक मेंबर को कम से कम हेट्रोजाइगस होना जरूरी है। अब मैं बोलूं एक ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरा ब्लड ग्रुप बी है, तो ये जो बी वाला पेरेंट है, ये जो बी वाला पेरेंट है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आया, तो ये मदर की वजह से ओ आया? तो जवाब है नहीं। फादर भी यहाँ पर कैसा बी है? ब्लड ग्रुप बी तो है, लेकिन कैसा बी है? हेट्रोजाइगस बी है, हेट्रोलोगस बी है। क्लियर? तो जब भी हम आपके मल्टीपल एलेलिज्म की या फिर कोडोमिनेंस की बात करते हैं, तो मल्टीपल एलेलिज्म या फिर कोडोमिनेंस आपकी कौन सी सिचुएशन को शो करता है? जिसमें हमारे जो जीन्स हैं वो जीन आपके पहली चीज़ तो एक साथ डोमिनेंसी को शो कर दें, और दूसरा बात हम करते हैं आपका किसका? दूसरा बात हम करते हैं कि एलील जो है वो 1 से 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि हर जगह पर हमने एक कैरेक्टर के 2 एलील देखे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा एलील जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन मल्टीपल एलेलिज्म या फिर कोडोमिनेंस बनाती है। क्लियर? थर्ड पार्ट है आपका, इस थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट इज योर प्लेयोट्रॉपी। अब हर जगह पर हम जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, किससे? हर जगह हम जीन को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जीन से, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, और थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या है? चेंज ये है कि यहाँ अब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले कितने जीन्स हो जाएं? हमारे 2 जीन हो जाए। मतलब बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव अ मल्टीपल phenotypic effect because in the influence of a number of character simultaneously is known as pleiotropy. What is pleiotropy? I'm repeating again, the ability of a gene to have basically multiple phenotypic effect because it influences a number of characters या फिर number of character simultaneously in a प्लेयोट्रॉपी। मतलब एक जीन का डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करना क्या बनाता है या क्या कहलाता है? तो प्लेयोट्रॉपी कहलाती है। तो मतलब जब भी आप बात कर रहे हैं आपके प्लेयोट्रॉपी की, तो एक कैरेक्टर को ब्लेंड करके, मतलब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो वही जीन आपका क्या कहलाता है? प्लेयोट्रॉपिक जीन या तो प्लेयोट्रॉपी कहलाती है। प्रोसेस है आपका प्लेयोट्रॉपी। जैसे कोडोमिनेंस प्रोसेस था, कोडोमिनेंट जीन था। मल्टीपल एलेलिज्म प्रोसेस था, मल्टीपल एलील उसका जीन था। ऐसी प्लेयोट्रॉपी प्रोसेस है, और प्लेयोट्रॉपिक जीन जो है वो जीन है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। मतलब वो एक सिंगल जीन जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को अपने से कंट्रोल करवाता है, यही कंट्रोल करवाने वाला जीन आपका मल्टीपल एलील कहलाता है, मतलब प्लेयोट्रॉपिक जीन कहलाता है। प्लेयोट्रॉपिक जीन का जो एग्जाम्पल है वो हम आपका सिंपल कह सकते हैं फेनाइलक्यूटिनेरिया है। फेनाइलक्यूटिनेरिया को अभी मैं आप लोगों को सिंपल किसमें आगे जो टॉपिक आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी। तो हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स देखे, मतलब डोमिनेंसी इज डन भाई कि कोई भी जीन प्रेजेंट है अगर किसमें
पेयर में, तो उसमें से एक जीन डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, मतलब एक अपने आप को शो कर जाता है और दूसरा अपने आप को शो नहीं कर पाता। तो जो अपने आप को शो कर पा रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव। लेकिन यहाँ पे भी हमने कितने एक्सेप्शंस पढ़े, 4 एक्सेप्शंस पढ़े। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या फिर हम उसको एंटीराइनम मेजस भी कहते हैं। दूसरा हमारा 4 o'clock प्लांट था जिसको हम मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम्स बताए। फ्लावर का कलर रेड भी होता है, वाइट भी होता है। रेड हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, वाइट को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो रेड है वो कुछ कैरेक्टर दिखाते दिखाते रुक गया, मतलब पूरी तरीके से फ्लावर का कलर रेड हो पाता तो उसमें ही वो रुक गया, क्योंकि पूरी तरीके से डोमिनेंसी को शो नहीं कर पाया। उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया आपका सिंपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस के अगेंस्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को रोकता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पे क्वेश्चन मार्क बनाता है, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो वो एक्सेप्शन का फॉर्म हमने पढ़ लिया। दूसरा मैंने आपको कोडोमिनेंस बताया। कोडोमिनेंस हमारा वो पार्ट था जिसमें आपका जो भी मेंबर है वो मेंबर एक जीन के साथ दूसरे जीन को के भी कैरेक्टर को शो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड योर कोडोमिनेंस। क्या कहलाती है हमारी? कोडोमिनेंस कहलाती है। जैसे हमारा ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ नहीं बोला है, ए बी ब्लड ग्रुप बोला है, क्योंकि ए और बी ही डोमिनेंट होते हैं, बाकी जो तीसरा जीन है वो जो मैंने आपको ओ बोला है मल्टीपल एलेलिज्म में, वो रिसेसिव जीन है। मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब क्या है? हमारे पेयर ऑफ जीन हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसको हम एलील कहते हैं। मोर देन 2 जीन का प्रेजेंस होना, 2 एलील का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है हमारा? मोर देन 2 जीन कहना गलत होता है, क्योंकि जीन तो ज़्यादा ही होते हैं हमारे पास। एक कैरेक्टर के 2 जीन से ज़्यादा प्रेजेंट होना, अब एक कैरेक्टर के 2 जीन जो हैं वो हमारे एलील कहलाते हैं, तो 2 से ज़्यादा एलील हमारे क्या होते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज योर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें से ए बी तो डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है। बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो प्लांट जो ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें एक साथ एक कैरेक्टर के 3 जीन प्रेजेंट होंगे। नहीं, कैरेक्टर के तो 2 ही जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे हमें तीसरा जीन भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे तीसरा जीन देखने को मिल रहा है, ये हमारी 2 कंडीशंस बना देता है। रहेगा पेयर में तो एक होमोजाइगस कंडीशन है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब क्योंकि प्रेजेंट तो बॉडी में पेयर में ही है, तो जब बॉडी में पेयर में ही प्रेजेंट है तो वो हमारा 3 कंडीशन IA IA, IB IB, IO IO, ABO होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन भी है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है। ओ के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगेन दैट्स अ रिसेसिव कैरेक्टर या फिर रिसेसिव जीन है, तभी हमने उसको स्मॉल आई से भी डिनोट किया था। हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन जब आप डोमिनेंसी में ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी सिचुएशन में आपका जो मेंबर है, यहाँ पे कौन सा मेंबर? हेट्रोजाइगस मेंबर में ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये आपका क्या है? आप एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के। नेक्स्ट टॉपिक में हम म्यूटेशन के बारे में जानेंगे, जीन में वेरिएशंस के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।